गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए बीएससी बीएड थर्ड मैथ्स समीसर विश्लेषण हमारी बुक चल रही है साथियों, और इसका चैप्टर नंबर 4 समीसर अवकलन। और इस वीडियो के अंदर हम एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पे चर्चा करेंगे। सिद्ध कीजिए कि निम्न में से प्रत्येक फलन u प्रसवादी है और प्रत्येक स्थिति में उसका संयुग्मी प्रसवादी भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रसवादी फलन होने के लिए हमें लाप्लास समीकरण संतुष्ट करवानी होती है। तो हम ये भी जानते हैं कि लाप्लास समीकरण होती क्या है, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हमें यू एक्स कोमा वाई बराबर 2x इंटू 1 माइनस वाई दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर लाप्लास समीकरण संतुष्ट करवानी है। तो सर्वप्रथम हमें यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल एक्स ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर मैं जो यू फंक्शन दिया हुआ है उसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करता हूँ एक बार। तो यहाँ पर x के सापेक्ष हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1 माइनस वाई कॉन्स्टेंट हो जाएगा साथियों, और x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है। इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, हम एक बार पुनः इसका अवकलन कर लेते हैं x के सापेक्ष डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, इसका अवकलन है वो 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x की कोई टर्म ही नहीं बची है। तो यहाँ पर डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इसका मान 0 आ जाता है। इसको इक्वेशन हमें फर्स्ट मान लेते हैं। उसके बाद में लाप्लास समीकरण के अंदर हमें डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर चाहिए। तो एक बार मैं यहाँ पर u का y के सापेक्ष अवकलन करता हूँ, तो डेल यू अपॉन डेल वाई, और इसका मान यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स y के सापेक्ष हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2 और x तो कांस्टेंट हो जाएगा, और यहाँ पर उसके बाद में 1 माइनस वाई का करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो यहाँ पर परिणामी रूप से -2x है वो हमारा आंशिक अवकलन आ चुका है। पुनः अगर हम इसका y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर इसका मान है वो 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर y की कोई टर्म ही नहीं है। और इसको इक्वेशन हम सेकंड मान लेते हैं। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, इसलिए डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर और बराबर है 0। ये हमारी लाप्लास समीकरण है साथियों। कौन सी इक्वेशन है? लाप्लास समीकरण। लाप्लास समीकरण के अंदर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की सहायता से अगर मान पुट करते हैं तो लाप्लास समीकरण है वो संतुष्ट होती है। तो हम कह देंगे कि u एक क्या है? प्रसवादी फलन है। तो u एक प्रसवादी फलन है। अगर लाप्लास समीकरण संतुष्ट होती है तो u क्या है? प्रसवादी फलन है साथियों। अब उसके बाद में हमें इसका संयुग्मी प्रसवादी भी हमें ज्ञात करना है। तो इसका संयुग्मी प्रसवादी हम मान लेते हैं कि वी एक्स कोमा वाई है। मानना कि वी एक्स कोमा वाई इसका संयुग्मी प्रसवादी फलन है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम ये भी जानते हैं साथियों कि अगर v वास्तविक चर एक्स वाई का फलन है तो यहाँ पर dv बराबर डेल v अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल v डेल वाई डी वाई, ये एक फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हमें तो u का मान दिया हुआ है, लेकिन हम फॉर्मूला है वो v के अंदर लिख रहे हैं। तो यहाँ पर मैं CR समीकरण की सहायता से ये मान है वो चेंज कर लेता हूँ। तो CR समीकरण क्या होती है? देखिए स्टूडेंट्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल v अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस डेल v अपॉन डेल एक्स, ये CR समीकरण होती है साथियों। CR समीकरण की सहायता से यहाँ पर हम मान पुट कर देंगे। डेल v अपॉन डेल एक्स, इसका मान है वो माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई और डी एक्स प्लस का चिन्ह, यहाँ पे डेल वी अपॉन डेल वाई, और इसका मान हम डेल यू अपॉन डेल एक्स लिख देंगे और डी वाई का डी वाई। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने पूर्व के अंदर डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल एक्स ये मान है वो पूर्व के अंदर हमने निकाल लिए हैं। तो ये मान यहाँ पर मैं समीकरण के अंदर पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, डेल यू अपॉन डेल वाई और इसका मान -2x है, और माइनस पहले से यहाँ पे 2x dx आ जाएगा प्लस का चिन्ह। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान है वो निकाला हुआ है 1 माइनस
y और dy का dy, और यहाँ पे dv है वो बराबर में चल रहा है। अब उसके बाद में हमें v चाहिए, तो दोनों तरफ हमें क्या करना होगा, समाकलन करना होगा। अब समाकलन करेंगे तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर dv का समाकलन है वो v आ जाएगा। यहाँ पे 2 बाहर हम ले लेते हैं, कांस्टेंट है। x का जब हम समाकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बट्टा 2 और प्लस, अब उसके बाद में हमें 2 इंटू 1 माइनस वाई, और इसका समाकलन y के सापेक्ष से करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स 2y माइनस 2 और वाई स्क्वायर बट्टा 2 और एक समाकलन स्थिरांक हम c लिख देंगे। तो इसको हम सरलीकरण करते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2y माइनस वाई स्क्वायर और समाकलन स्थिरांक के c लिख देंगे। उसके बाद में बी पार्ट देखिए स्टूडेंट्स, u x कोमा वाई बराबर e की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स साइन वाई माइनस वाई कोस वाई, ये फंक्शन हमें दिया हुआ है और प्रसवादी यहाँ पर दिखलाना है। तो इसके लिए हमें सर्वप्रथम लाप्लास समीकरण संतुष्ट करवानी होती है, और लाप्लास समीकरण के अंदर देखिए स्टूडेंट सर्वप्रथम में डेल यू अपॉन डेल एक्स ज्ञात करता हूँ। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स के लिए यहाँ पर इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ और इस पूरे पद को मैं सेकंड मान लेता हूँ। तो यहाँ पर फर्स्ट को मैंने छोड़ दिया है साथियों, और सेकंड का जब हम अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स साइन वाई तो कांस्टेंट हो जाएगा, और यहां पर x का x सापेक्ष 1 आ जाएगा, कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है, और यहां पर कोई x का टर्म ही नहीं है तो ये तो 0 है। उसके बाद में सेकंड पद को मैंने यहां पे छोड़ दिया है, और e की पावर माइनस एक्स का अवकलन करेंगे तो यहाँ पे e की पावर माइनस एक्स, और फिर माइनस एक्स का करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा। तो यहाँ उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स ये टर्म मेरे पास प्राप्त हो जाती है। अब इसका पुनः x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना होता है, तो यहाँ पर e की पावर माइनस एक्स साइन वाई, इसका अवकलन करेंगे तो साइन वाई तो कांस्टेंट हो जाएगा, और e की पावर माइनस एक्स का माइनस e की पावर माइनस एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स x इंटू ई की पावर माइनस एक्स साइन वाई, इसका जब हम अवकलन करेंगे तो यहाँ पर इसको फर्स्ट और सेकंड की सहायता से हल करना होगा। यहाँ पे तो फर्स्ट और सेकंड की सहायता से यहाँ पर हल करेंगे तो ये रिजल्ट है वो आपको प्राप्त हो जाएगा साथियों। तो यहाँ पर प्राप्त होने के बाद में मेरे पास यहाँ पर सरलीकरण करने के बाद में डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इसका मान है यहाँ पर जो सेम टर्म है उनको मैं जोड़ देता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स माइनस 2 ई की पावर माइनस एक्स साइन वाई और प्लस एक्स ई की पावर माइनस एक्स साइन वाई और माइनस वाई ई की पावर माइनस एक्स कोस वाई, ये रिजल्ट मेरे पास से प्राप्त हो जाता है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ। अब उसके बाद में फंक्शन यहाँ पर हमें दिया हुआ है साथियों, अब उसके बाद में डेल यू अपॉन डेल वाई ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स आंशिक जो अवकलन है उसको मैं यहाँ पर करके नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं प्रत्येक टर्म अगर बोलकर बताऊंगा तो वीडियो लंबा चला जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अवकलन है वो मैंने करके दिखला दिया है और आप इसको समझ सकते हो। तो यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल वाई, इसका मान है वो इतना प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ पर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर और इसका मान इतना प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर जो सेम टर्म है उनको हम जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद में मेरे पास यहाँ पर इक्वेशन सेकंड प्राप्त हो जाती है। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का अगर हम योग कर देते हैं और इसका रिजल्ट है वो 0 हमें प्राप्त हो जाता है, तो हम कह देंगे कि यू एक्स कोमा वाई क्या है, प्रसवादी फलन है यहाँ पर। अब उसके बाद में इसका संयुग्मी ज्ञात करना है। तो संयुग्मी ज्ञात करने के लिए देखिए स्टूडेंट्स मैंने मान लिया, माना यू एक्स कोमा वाई का संयुग्मी प्रसवादी वी एक्स कोमा वाई है, और अगर v वास्तविक चर एक्स वाई का फलन है तो हम एक फॉर्मूला ये भी जानते हैं कि dv बराबर डेल वी अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई डी वाई होता है। और यहाँ पर तो हमें u के अंदर फंक्शन दिया हुआ है, तो इसको मैं CR समीकरण की सहायता से ये जो मान है इसको मैं u के अंदर कन्वर्ट कर लेता हूं। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान डेल वी अपॉन डेल वाई के बराबर होता है, डेल यू अपॉन डेल वाई का मान माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स के बराबर होता है। तो यहाँ पर मैं डेल वी अपॉन डेल एक्स को माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई कह सकता हूं, और डेल वी अपॉन डेल वाई को डेल यू अपॉन डेल एक्स कह सकता हूं। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई का मान मैं पुट कर देता हूं। पुट करने के बाद में दोनों तरफ हमें समाकलन करना होता है। तो समाकलन यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स dv का समाकलन v हो जाएगा, और यहाँ पर समाकलन के लिए मेरे पास एक शॉर्ट ट्रिक है साथियों,
वो शॉर्ट ट्रिक हम किस प्रकार से अप्लाई करेंगे देखिए स्टूडेंट्स, ये mdx प्लस dy वाला जो यथातथ अवकल समीकरण का रूप है वो बन रहा है। तो यहाँ पर हम y अचर लिख देंगे और यहाँ पर मैं साथियों x रहित पद लिखने वाला हूँ, x रहित पद। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि y है, इसको अचर मानना है और x के सापेक्ष हमें समाकलन करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस टर्म के अंदर कोस y, तो इसको मैं बाहर रख देता हूं और केवल यहां पर x की टर्म है वही अंदर रखता हूं समाकलन के अंदर। यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, कोस y है, इसको मैंने बाहर रख दिया है, केवल x की टर्म लिखा है अंदर। y साइन y, इसको बाहर रख दिए और e की पावर माइनस x समाकलन के अंदर लिखा है। और यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, जो dy का जो यहां पर गुणांक है उसके अंदर केवल x रहित पद, मतलब ये y वाली टर्म आनी चाहिए। तो यहां पर e की पावर माइनस x ये कॉमन है सभी के अंदर, तो इससे मल्टीप्लाई होगा। तो यहां पर x रहित पद है ही नहीं केवल, तो यहां पर हम कुछ ही नहीं करने वाले हैं, इसका मान 0 हो जाएगा। तो यहां पर मैंने कुछ ही नहीं लिखा है साथियों, x रहित पद, और x रहित पद यहां पर है नहीं, तो यहां पर इसका रिजल्ट 0 आ जाएगा। और यहां पर उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, x e की पावर माइनस x, इसका हम फर्स्ट और सेकंड की सहायता से समाकलन कर सकते हैं, लेकिन ये लॉन्ग तरीका रहने वाला है। तो यहां पर x e की पावर माइनस x का फर्स्ट और सेकंड की सहायता से आइलेट सूत्र लगाकर जब हम समाकलन करेंगे साथियों, तो थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। इसलिए यहां पर शॉर्ट ट्रिक हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, x है और उसके बाद में e की पावर माइनस x, इसका फर्स्ट और सेकंड की सहायता से हमें समाकलन ज्ञात करना है। तो आपको ट्रिक के अंदर क्या करना है, x का तो हमेशा अवकलन करना है और e की पावर माइनस x का समाकलन करना है, और तब तक अवकलन करते जाना है जब तक कि हमें 0 प्राप्त न हो जाए। तो यहां पर x का अवकलन एक बार करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर आगे करेंगे तो 0 मान आ जाएगा। e की पावर माइनस x का समाकलन करते हैं तो माइनस e की पावर माइनस x आ जाएगा, पुनः एक बार समाकलन करेंगे तो यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा e की पावर माइनस x। अब उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पर लाइन खींचनी है आपको दो। अब यहाँ पर प्लस चिन्ह लिखना है और यहाँ पे माइनस है चिन्ह, तो यहाँ पर प्लस प्लस माइनस, मतलब माइनस आएगा चिन्ह। तो x को इस टर्म से गुणा करवाना है, तो यहाँ पे x e की पावर माइनस है x, उसके बाद में माइनस प्लस प्लस माइनस आ जाएगा, और एक को यहाँ पे e की पावर माइनस x से गुणा करवा देंगे तो ये रिजल्ट आएगा। यहाँ पर माइनस e की पावर माइनस x कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर x प्लस 1 प्राप्त हो जाएगा साथियों। यहाँ पर आप फर्स्ट और सेकंड से पंगा मत लेना, क्योंकि क्वेश्चन है वो लॉन्ग चला जाएगा। इस शॉर्ट ट्रिक की सहायता से आप आसानी से समाकलन ज्ञात कर सकते हो। ध्यान रखना साथियों, ये समाकलन ज्ञात करने की ट्रिक है, न कि अवकलन। केवल और केवल यहाँ पर हम समाकलन ज्ञात कर सकते हैं। तो उसके बाद में यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, माइनस मेरे पास पहले से है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि माइनस पहले से लगा हुआ है। तो यहाँ पर कोस वाई तो पहले से कांस्टेंट है और इसका समाकलन अभी हमने निकाल लिया है और इसके साथ माइनस चिन्ह है, तो माइनस से उस मान को हम गुणा करवा देंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और इस टर्म को एज टू एज यहाँ पर उतार देंगे और प्लस का चिन्ह। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, e की पावर माइनस x, इसका समाकलन आसानी से निकल जाएगा, माइनस e की पावर माइनस x आ जाएगा। कोस वाई कांस्टेंट है। अब यहाँ पे y साइन y यहाँ पे बाहर चल रहा है और e की पावर माइनस x का समाकलन है वो माइनस e की पावर माइनस x हो जाएगा और समाकलन स्थिरांक c लिख देंगे। उसके बाद में सरलीकरण करने पे जो टर्म कट रही है उसको काट देते हैं और फिर e की पावर माइनस x को कॉमन ले लेंगे और x कोस y और प्लस y साइन y, ये रिजल्ट है वो मेरे पास शुद्ध प्राप्त हो जाएगा। तो हम कह देंगे कि v का मान है वो हमें प्राप्त हो चुका है। उसके बाद में पार्ट सी देखिए स्टूडेंट्स, यू एक्स कोमा वाई बराबर 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मान हमें दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, बुक के अंदर केवल हिंट देने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पर सेम प्रोसेस है सभी क्वेश्चनों के अंदर। अब यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल एक्स ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स ज्ञात हो जाने के बाद में डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर ज्ञात कर लेंगे। अवकलन तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। उसके बाद में डेल यू अपॉन डेल वाई निकाल लेना और यहाँ पर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर ज्ञात कर लेना। अब ये सभी मान निकल जाने के बाद में हम लाप्लास समीकरण है वो जानते हैं, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। अगर यहाँ पर इन दोनों मानों को हम ऐड करते हैं तो इसका मान 0 प्राप्त हो जाता है। 0 प्राप्त होने का अर्थ ये हुआ u एक क्या है, परस्वादी फलन है। अब उसके बाद में u परस्वादी फलन दिखला दिया है हमने। अब हमें संयुग्मी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर माना कि वी एक्स कोमा वाई इसका संयुग्मी परस्वादी है, तो हम
dv बराबर ये फॉर्मूला जानते हैं और यहाँ पर v के अंदर ये फॉर्मूला है और इसको हम CR समीकरण की सहायता से u के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। u के अंदर कन्वर्ट करने के बाद में यहाँ पर मान पुट कर देता हूँ। मान पुट करने के बाद में समाकलन के अंदर यहाँ पर दिक्कत आएगी साथियों। आप या तो इसको इस तरीके से एडजस्टमेंट कर लो ताकि इनका आप निरीक्षण विधि की सहायता से समाकलन है वो आसानी से ज्ञात हो जाए कि स्टूडेंट्स। उसके बाद में हम इन पदों को इस तरीके से एडजस्टमेंट करते हैं ताकि इनका अंत में हम समाकलन आसानी से निकाल सकें। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हम एक शॉर्ट ट्रिक की सहायता से भी इसका समाकलन ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें यहाँ पर इसका समाकलन ज्ञात करना होता है। तो यहाँ पर तो आपको क्या लिखना है साथियों, y अचर लिखना है। क्या लिखना है, y अचर, और यहाँ पे x रहित पद लिखना है आपको, x रहित पद। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि y है उसको तो अचर मानना है हमें। तो y अचर मानने का अर्थ ये हुआ साथियों, मेरे पास जो ये मान है वो 1 बट्टा और 1 प्लस x स्क्वायर हो चुका है और इसका समाकलन हम जानते हैं। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये डायरेक्ट है, वो यहाँ पर हम y अचर मान लेते हैं। तो ये एक डायरेक्ट समाकलन होता है, वो tan इनवर्स y अपॉन x का होता है। किसका होता है, tan इनवर्स y अपॉन x का होता है। और यहाँ पर सेकंड टर्म के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, x रहित पद मेरे पास है नहीं क्योंकि सा है, तो इस टर्म से हमें कोई लेना देना नहीं है। इस रिजल्ट का परिणामी जो मान आएगा वह 0 आने वाला है। तो हमारे पास यहाँ पर हम कहें और केवल tan इनवर्स y अपॉन x मान प्राप्त होने वाला है और एक समाकलन स्थिरांक c लिख देंगे और dv का समाकलन है वो भी प्राप्त हो जाएगा।